बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का जो है सोमवार शाम निधन हो गया, जिसके बाद पूरी बीजेपी में जो है शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लालू यादव, सभी ने उनके प्रति जो है संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि जो सुशील मोदी है बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से माने जाते थे। कुछ समय से जो है वह कैंसर से पीड़ित चल रहे थे। उनके गले में जो है कैंसर की शिकायत बताई गई थी, जिसके बाद 3 अप्रैल को उन्होंने यह सोशल मीडिया पर बताया था कि वह कैंसर से पीड़ित है। सोमवार शाम जो है दिल्ली एम्स में उनका इलाज के दौरान जो है निधन हो गया। वे 72 साल के थे। बीते कुछ समय से गले के कैंसर से भी पीड़ित थे। सुशील ने करीब 7 महीने पहले गले में दर्द की शिकायत पर जांच कराई थी, जिसमें कैंसर का पता चला था। इसके बाद से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने 3 अप्रैल को अपने कैंसर की जानकारी जो है सोशल मीडिया पर दी थी। लिखा था कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। उनका पार्थिव शरीर मंगलवार को विशेष विमान से 12 बजे दिल्ली से पटना पहुंचेगा। पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट से सीधे घर ले जाया जाएगा। राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहां से बीजेपी ऑफिस, विधान पार्षद होते हुए पटना के गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। और वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जो है कल देर शाम जो है जो डिप्टी सीएम है बिहार के सुशील मोदी का जो है निधन हो गया है। पूरे बीजेपी में जो है शोक की लहर है। आज क्या कुछ जो है उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ अपडेट आई है? देखिए, पटना में ही उनका जो है वो अंतिम संस्कार होना है। तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति को अगर देखें तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद जो है वो सुशील मोदी का रहा है। बीजेपी को वहां पर जो है वो स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान जो है वो सुशील मोदी का रहा है। वो विपक्ष के नेता रहे हैं वहां पर, और उसके साथ साथ डिप्टी सीएम रहे हैं। नीतीश जब सीएम हुआ करते थे तब उनके साथ, और उनका जो कॉम्बिनेशन था, दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल 2 भाइयों की तरह देखा जाता था वहां की राजनीति में। और इसी वजह से उनको बीजेपी में भी थोड़ा जो है वो कई बार विरोध सहना पड़ा कि उनके जो रिश्ते हैं नीतीश कुमार से बहुत गहरे बताए जाते थे, और उसका नुकसान भी उनको हुआ। देखिए, राजनीति में बहुत बड़ा कद जो है, बिहार की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद था, और लगातार संगठन को मजबूत वो करते रहे थे। और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो अगर बीजेपी के तहत अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार जो हैं वो हमेशा नजर आते रहे हैं और कद्दावर नेता के तौर पर रहे हैं। उनको लोकसभा चुनाव के लिए भी आमंत्रित किया गया था आलाकमान की तरफ से, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य के चलते मैं ये जिम्मेदारी अब नहीं उठा पाऊंगा। उनको पहले से एहसास हो गया था कि जो उनकी स्थिति है वो लोकसभा चुनाव में लड़ने की नहीं है, और इसीलिए उन्होंने, जैसा कि आपने भी कहा कि ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपने प्रशंसकों को जो है ये मैसेज दिया कि वो गले के कैंसर से पीड़ित हैं और पिछले 6 महीने से लगातार वो इससे जूझ रहे हैं। और कल देर शाम जो है उनका एम्स में जो है वो निधन हो गया। जी ऋतु, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी जो है उनके प्रति जो है संवेदना व्यक्त की है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार जा सकते हैं? नामांकन का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। आज प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। 11:40 पर प्रधानमंत्री जो है वो वाराणसी से अपना तीसरी बार पर्चा भरने वाले हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी फिलहाल उनका जो कार्यक्रम है, ऑफिशियल जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है, वो फिलहाल बिहार का नहीं है, लेकिन उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी सुशील मोदी के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जो है एक अपूर्णीय क्षति जो है वो बताया है। बीजेपी के लिए एक अपूर्णीय क्षति जो है वो बताया गया है, और सीधे तौर पर क्योंकि एक बहुत कद्दावर नेता के तौर पर सुशील मोदी को देखा जाता था, तो ऐसे में कई कद्दावर नेता जो हैं वो उनके आज जो अंतिम संस्कार है उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का फिलहाल जो है ऋतु कोई कार्यक्रम जो है अभी आप वहां का बिहार का फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है। कुछ होता है तो हम जरूर अपडेट करेंगे। जी,
सुशील मोदी का जो अभी शव है वह जो है दिल्ली एम्स में ही है। कब तक जो है बिहार उनको लेके जाया जाएगा? क्या कुछ अपडेट इसको लेकर है? देखिए, डेथ के बाद कई फॉर्मेलिटीज होती हैं, कई कागजी कार्रवाई होती है, और उसके बाद जो है वो शव जो है परिजनों को सौंपा जाता है। एक पूरा क्योंकि अस्पताल में उनकी मौत हुई है, तो ऐसे में सारी कार्रवाई होने के बाद उनको विशेष विमान से जो है वो ले जाया जाएगा उनके शव को। और बिहार में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें उनका शव दशनाथ रखने की बात है। उसके बाद जो है वो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुछ ही समय में जो है वो कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, और उसके बाद जो है वो उनका एम्स से जो है वो शव जो है वो बिहार के लिए, पटना के लिए रवाना किया जाएगा। जी दुर्गेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।